आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, question is there are 10 persons in an award function that is J, K, L, M, N, O, P, Q, R and S. They are standing in row facing north. These persons play 7 different instruments, that is piano, drum, flute, trumpet, guitar, struck, string. One person play only one instrument, but there are 2 players of each of drum, strings and struck. सो बेसिकली अभी तक हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले ये समझेंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि एक रो कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने रो कंसिडर कर ली। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि 10 पोजीशन कंसिडर करनी है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मेंबर्स हैं इसके। अब ये सारे एक अवार्ड फंक्शन में प्ले कर रहे हैं, ये सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स अपर साइड। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, ये सारे हमें इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से 3 जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 2 बार प्ले होंगे, ड्रम स्ट्रिंग और स्ट्रक, ठीक है। बाकी सारे हमारे सिर्फ एक बार आएंगे, ये हमें गिवन है। बाकी के 7 इंस्ट्रूमेंट एक बार आएंगे, ये हमारे 2 बार आएंगे, ठीक है। सो अब हम प्रोसीड करते हैं। क्या गिवन है, दैट इज आउट ऑफ द 2 पर्सन हु आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो, वन ऑफ देम इज पी एंड अनदर वन इज प्लेयर ऑफ स्ट्रक विच इज नॉट प्लेड बाय क्यू और ओ। तो पहले पॉइंट में हमें गिवन है कि जो आउट ऑफ द 2 पर्सन हु आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो, जो 2 जनों में से मिडल में बैठा है, पी जो भी मिडल में होगा। अब 10 का हाफ क्या होता है 5, तो यानी कि हम एक काम करते हैं, इस पे ना हम पोजीशंस दे देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पोजीशंस हो गई। अब हमें क्या गिवन है कि आउट ऑफ द 2 पर्सन्स हु आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो, वन ऑफ देम इज पी एंड अनदर वन इज अ प्लेयर ऑफ स्ट्रक। तो ये जो 10 पर्सन है जो मिडल में है, मिडल में कौन से हैं, ये 2 हैं, मिडल में ये 2 हैं। तो इनमें से एक तो पी है और एक कौन है जो स्ट्रक बजाता है। तो यानी कि हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 5 6, यहाँ पे लिख लेते हैं पी और स्ट्रक, ठीक है, कि एक पी है और एक कौन है जो स्ट्रक बजाता है। आगे क्या गिवन है, दैट इज विच इज नॉट प्लेड बाय क्यू और ओ। लेकिन ये किसके द्वारा नहीं प्ले किया गया, Q और O के। तो यानी Q और O को लिखकर हम क्रॉस कर लेते हैं कि इन दोनों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है O इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M हु इज नियर द प्लेयर ऑफ स्ट्रक। O कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट पे है किसके, M के। O इमीडिएट लेफ्ट पे है M के, हु इज नियर द प्लेयर ऑफ स्ट्रक, जो कि स्ट्रक के प्लेयर के आसपास है, ठीक है। तो पहली बात, O जो है M के इमीडिएट लेफ्ट पे है, दैट मीन्स M अगर यहाँ पर है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे है, ठीक है। इस तरह से कंसिडर करते हैं, हु इज नियर द प्लेयर ऑफ स्ट्रक, लेकिन किसके प्लेयर के आसपास है, स्ट्रक के प्लेयर के आसपास। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि स्ट्रक जो है इनके आसपास होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में स्ट्रक, ठीक है, नियर द प्लेयर ऑफ स्ट्रक ना, ओके। आगे हमें क्या गिवन है, आर प्लेज गिटार एंड सेट इट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर जो है वो क्या प्ले करेगा, गिटार प्ले करेगा, और कहाँ पर है, थर्ड लेफ्ट पे है पी के, ठीक है। यानी पी जैसे यहाँ पर है तो यहाँ फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर कौन होगा, आर होगा, थर्ड लेफ्ट पे हो गया पी के, ठीक है। 2 प्लेयर्स ऑफ अ, और आर प्ले क्या करेगा, गिटार प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम आर के नीचे गिटार लिख लेते हैं, ये श्योर है कि ये गिटार प्ले करेगा। आगे गिवन है दैट इज 2 प्लेयर्स ऑफ द सेम गेम आर नॉट स्टैंडिंग टुगेदर। 2 प्लेयर किसी भी सेम गेम के एक साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी 2 सेम एक साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज द प्लेयर ऑफ पियानो इज 5th टू द राइट ऑफ द प्लेयर ऑफ स्ट्रिंग। जो पियानो का प्लेयर है वो कहाँ पे है, 5th राइट पे है स्ट्रिंग के, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रिंग का जो होगा
उसके फिफ्थ राइट पे, स्ट्रिंग के प्लेयर के फिफ्थ राइट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ पे कौन होगा, पियानो वाला। ठीक है, आगे क्या गिवन है हमें, दैट इज हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो कि कहाँ पर है, क्यू के सेकेंड लेफ्ट पे। ठीक है, तो यानी कि हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी स्ट्रिंग वाला क्यू के सेकेंड लेफ्ट पे है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर कौन होगा, क्यू होगा, तभी स्ट्रिंग वाला इसके सेकेंड लेफ्ट पे आया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज trumpet player and piano player neither stand together nor at the end of the row but one of them is L, कि trumpet और piano का जो प्लेयर है वो ना ही किसी एंड पे खड़े नहीं होंगे, और साथ ही हमें क्या क्या कहा जा रहा है कि उनमें से जो neither stand together nor at the end of the row but one of them is L, उनमें से कोई एक जो है वो L है। तो यानी यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं कि trumpet और पियानो, ट्रम्पेट एंड पियानो जो है एंड नहीं होगा। ठीक है, एंड पे नहीं होगा, एक बात तो ये हो गई, और इनमें से कोई कौन होगा, एल होगा, तो यानी यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एल, तो हमें पता चल जाएगा इनमें से कोई एक एल है। ठीक है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, जो कि कहाँ पर है, सेकेंड लेफ्ट पे है एस के, तो कौन सेकेंड लेफ्ट पे है, एस के, एल सेकेंड लेफ्ट पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस को लेते हैं फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा एल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट गिवन है, देयर आर ओनली 2 persons बिटवीन द प्लेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड आर। ठीक है, तो स्ट्रिंग और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पर हमें जैसा कि गिवन है कि स्ट्रिंग प्ले करने वाले और आर के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्टली हमें क्या गिवन है, दैट इज देयर आर 4 persons बिटवीन एन एंड द प्लेयर ऑफ गिटार। ठीक है, तो 4 लोग हैं इनके बीच में, एन और गिटार के प्लेयर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर हमें जैसा कि गिवन है कि जो गिटार प्ले कर रहा है, जो गिटार प्ले कर रहा है और एन वाले के बीच में 4 लोग हैं, तो 4 लोग इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्टली हमें क्या गिवन है, दैट इज जे इज द प्लेयर ऑफ फ्लूट बट नॉट नियर टू के। जे जो है किसका प्लेयर है, फ्लूट का, तो यानी फ्लूट का प्लेयर जे होगा, ये तो हमारा कंफर्म है, लेकिन के इसके आसपास नहीं होगा, ये भी है। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द पर्सन हु प्लेस ड्रम इज सिटेड बिटवीन स्ट्रिंग प्लेयर, द पर्सन हु प्लेस ड्रम इज सिटेड बिटवीन स्ट्रिंग प्लेयर, तो यानी कि जो ड्रम बजा रहा है वो कहाँ पर है, दोनों स्ट्रिंग प्लेयर के बीच में है, यानी दोनों साइड कौन है, स्ट्रिंग वाला, और बीच में कौन होगा, ड्रम होगा। ठीक है, जो ड्रम बजा रहा है वो होगा, तो इस तरह से हमें गिवन है। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हमने इनको मार्क करना है 1 by 1, तो मार्क कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से में हमारे पास सबसे ज़्यादा पोजीशंस कवर हो रही हैं, हम उसको सबसे पहले मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैसा कि गिवन है कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, स्ट्रिंग और पियानो वाला, इनके बीच में 4 मेंबर है हमारे पास, राइट। तो अगर हम स्ट्रिंग और गिटार वाले मेंबर को लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग आएगा 4 प्लेसेस छोड़कर, लेकिन हमें एक चीज़ गिवन थी कि कोई एंड में नहीं आएगा, बाकी ट्रम्पेट और पियानो वाला एंड में नहीं आएगा, और कुछ हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड जो जो गिवन है पहले उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग प्लेयर के बीच में एक तो ड्रम होगा। ठीक है, ये हमें गिवन है, स्ट्रिंग के इस साइड पोजीशन आर होगी। ठीक है, सेकेंड थर्ड राइट पे आर है, और स्ट्रिंग और पियानो के बीच में ये पोजीशन गिवन है, और हमें कुछ और गिवन है, और हमें इसके अलावा कुछ और नहीं गिवन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें एंड का कोई और पोजीशन नहीं गिवन, राइट। एंड के लिए हमें क्या कोई और पोजीशंस गिवन है कि जो हमें बता रहा हो कि ये एंड पे ही आएगा, ऐसा हमें अभी नहीं गिवन ना, तो हम इनको ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक केस हम इनका लेकर चलते हैं कि स्ट्रिंग वाला प्लेयर हमारा यहाँ पर है, 4 पोजीशन छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर कौन आएगा, पियानो वाला, तो यहाँ पर आ गया पियानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि स्ट्रिंग के यहाँ पर आर होगा, तो 2 प्लेसेस हमने छोड़ दी, यहाँ पर ये कौन होना चाहिए, आर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि स्ट्रिंग और दोनों स्ट्रिंग प्लेयर्स के बीच में ड्रम होगा,
तो यानी दोनों स्ट्रिंग प्लेयर्स के बीच में ड्रम होगा, तो यानी दूसरा स्ट्रिंग प्लेयर कहाँ होगा ये हमें अभी नहीं मालूम। अब यहाँ पर चलते हैं, 5 और 6 पे P होगा और P के पास में क्या होगा, P होगा या स्ट्रक होगा, ठीक है। अगर ये P होता है दैट मीन्स ये स्ट्रक होगा, तो यानी ये अगर P है तो ये क्या प्ले करेगा, स्ट्रक, ठीक है। आगे हमें क्या गिवन है, लेकिन ये दोनों Q और O नहीं हो सकते, ये हमें गिवन है, ठीक है। M के लेफ्ट पे कौन है, O है, तो M हमारा कहाँ पर होगा ये हमें नहीं मालूम, और M क्या प्ले करेगा, इनमें से कोई एक स्ट्रक प्ले करेगा, ये हमें गिवन है, ठीक है। R और P, तो यहाँ पर R और P के बीच में दो लोग होंगे, तो देखो यहाँ पर R और P के बीच में दो लोग होंगे, लेकिन हमारा P या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, उस हिसाब से R और P के बीच में दो लोग तो नहीं बैठ रहे, राइट। तो यानी कि ये वाला हमारा जो प्लान है ये गलत है, ये हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको हमने रिमूव करा, तो यहाँ से अब हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग को एक साइड मूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग प्लेयर को ले लिया, अब 4 पोजीशन 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आएगा, पियानो प्लेयर, तो ये हो गया पियानो प्लेयर। तो अब हम फिर से फर्स्ट वाली पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि 5 और 6 पे हमारे पास कौन होगा, P होगा या स्ट्रक होगा, तो यानी 5 और 6 पोजीशन पे आना है हमने। तो अगर हमारा यहाँ पर ये P होगा या तो स्ट्रक होगा, ये हमें गिवन है, ये आसपास होंगे, ये हमें गिवन है, ठीक है। अगर ये P होता है, अगर ये P होता है तो ये स्ट्रक प्लेयर होगा, ये इस तरह से कह रहा है, और अगर ये P होता है तो ये स्ट्रक प्लेयर होगा, बट ये Q और O नहीं हो सकते, ये हमें कहा गया है, ठीक है। तो हमने इसको P लिया। अभी हमें क्या गिवन है कि O और M जो है क्या है, तो इसको ना हम सर्कल कर लेते हैं कि अगर हम ने अभी ये केस लिया है, अभी हम बाद में अगर कोई कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा तो इसे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि O और M साथ में होंगे, M के जो है O होगा, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो M के लेफ्ट में O होगा और M जो है वो क्या होगा, इनमें से कोई एक स्ट्रक प्लेयर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, R और P के बीच में दो लोग होंगे और R जो है गिटार बजाएगा, R और P के बीच में दो लोग, तो P हमारा यहाँ पर है, दो लोग हमने कंसिडर किए, R हमारा कहाँ गया, यहाँ गया, और R क्या बजाएगा, गिटार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिटार आ जाएगा, ठीक है। अगला हमें क्या गिवन है पॉइंट, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कि स्ट्रिंग और पियानो तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ट्रम्पेट एंड पियानो एंड पे नहीं आ सकते, ठीक है, और इन्हें कौन प्ले करेगा, इन दोनों में से कोई L होगा। तो ट्रम्पेट और पियानो एंड पे नहीं आ सकते, हमने ट्रम्पेट एंड पियानो को एंड पे डाला भी नहीं है, लेकिन पियानो वाले को हम L ज़रूर मान सकते हैं, क्योंकि ट्रम्पेट तो अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर है, तो इसको हमने L मान लिया, ठीक है। अभी इसको हम सर्कल कर लेते हैं, L और S के बीच में एक पर्सन है, L के राइट पे, सेकंड राइट पे S होगा, तो यहाँ पर यानी कि S जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि स्ट्रिंग और R के बीच में दो लोग, तो स्ट्रिंग और R के बीच दो लोग, R हमारा यहाँ पर है, दो लोग हम छोड़ देते हैं, तो यानी कि ये कौन सा प्लेयर हुआ, स्ट्रिंग प्लेयर। अगर ये स्ट्रिंग प्लेयर है तो इसका मतलब कि ये कौन होगा, स्ट्रक प्लेयर होगा, तो ये हमारा एकदम करेक्ट है, और अगर ये स्ट्रक प्लेयर है दैट मीन्स यही हमारा P होगा, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हुई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, गिटार और N के बीच में चार लोग, तो गिटार और N, गिटार हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यानी N कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हमारा N आ गया, ठीक है, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि फ्लूट जो है J बजाएगा और J के आसपास K नहीं होगा, फ्लूट जो है J बजाएगा और J के आसपास K नहीं होगा, ये हमें गिवन है। तो देखो स्पेस ऐसी कौन सी खाली है, तो स्पेस हमारी एक तो ये खाली है और एक ये खाली है, लेकिन हमारे पास ये भी गिवन था कि O और M साथ आएंगे, यहाँ पर M का स्पेस तो नहीं है, तो दैट मीन्स O M साथ में यहाँ पर आएंगे, तो O ये स्पेस हो गया, M यहाँ हो गया, और ये वाला प्लेयर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक प्लेयर, ठीक है, तो ये स्ट्रक प्लेयर हो गया। अब हमें क्या गिवन है कि J जो है क्या बजाएगा, फ्लूट बजाएगा, तो हम यहाँ पर J को ले सकते हैं, तो ये क्योंकि हम यहाँ पर J को क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है लास्ट वाला पोजीशन, अगर हम देखें दोनों स्ट्रिंग प्लेयर के बीच में ड्रम प्लेयर आएगा। अब देखो स्ट्रिंग प्लेयर यहाँ पर है, स्ट्रिंग प्लेयर यहाँ पर है, इसके बीच में यही स्पेस खाली है, दैट मीन्स ये कौन होगा, ड्रम प्लेयर, तो ये हमारा हो गया ड्रम प्लेयर। और यहाँ से हमारे पास ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया कि ये होगा J, और J क्या बजा रहा है, फ्लूट, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लूट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लूट आ गया।
अब देखो, अब हमारा ये वाली पोजीशंस बची, तो यहाँ पर हमें ट्रम्पेट और पियानो, तो यहाँ पर हमें हमारा ट्रम्पेट बचा, पियानो तो हो चुका, तो ट्रम्पेट हमें देखना है कि कहाँ आएगा। तो ट्रम्पेट अभी हमारा आया नहीं और दो पोजीशंस है हमारे पास 8 और 9, राइट। तो 8 और 9 दो पोजीशन है और ट्रम्पेट को लेकर हमें कुछ और गिवन भी नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो ये सब तो हम कर चुके। अब हमारा 4th और 5th का भी नेम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन था, क्यू को लेकर क्या हमें कोई और पोजीशनिंग दी गई है? हाँ, क्यू हमारा यहाँ पर गिवन है ना कि ये क्यू है, ठीक है। तो यानी स्ट्रिंग के जो राइट पे, सेकेंड राइट पे है वो क्यू है। तो यानी स्ट्रिंग के सेकेंड राइट, स्ट्रिंग का सेकेंड राइट कौन सा, ये वाला स्ट्रिंग है, फर्स्ट सेकेंड राइट ये है, दैट मीन्स ये कौन है, क्यू है। तो ये हमें क्यू मिल गया, दैट मीन्स एक मेंबर हमारा रह गया। तो हम यहाँ से नेम से देख सकते हैं कौन सा मेंबर रह गया। तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया, जे हो चुका है, के नहीं हुआ, तो यहाँ पर कौन आएगा, के आएगा। ये हमारा फाइनल यहाँ से हो गया। अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो उससे हमें ये इनका भी पता चल जाएगा। एक तो हमारा प्लेयर कौन सा रह गया, ट्रम्पेट का रह गया, और कौन सा रह गया, तो देखो स्ट्रिंग हमारा 2 बार हो चुका है, स्ट्रिंग हमारा 2 बार आएगा, स्ट्रक हमारा 2 बार आएगा, स्ट्रक हमारा हो चुका है, और कौन सा रह गया, ड्रम रह गया, राइट। तो ड्रम के लिए हम ना यहाँ से ट्रम्पेट और पियानो से रिलेटेड जो ट्रम्पेट रह गया ना, तो ट्रम्पेट और ड्रम से रिलेटेड जो कंडीशन है वो देखते हैं। तो देखो 5th पॉइंट पे हमें गिवन है, दैट इज ट्रम्पेट प्लेयर एंड पियानो प्लेयर नीदर स्टैंड टुगेदर नॉर एट द एंड ऑफ द। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ट्रम्पेट प्लेयर और पियानो प्लेयर एक साथ स्टैंड भी नहीं करते, दैट मीन्स कि पियानो के साथ वाला ट्रम्पेट प्लेयर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ट्रम्पेट प्लेयर कौन होगा, छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी कि यहाँ पर कौन आएगा, इसका मतलब ट्रम्पेट आएगा, और इधर कौन आएगा, ड्रम प्लेयर। तो यहाँ से हमारा आ गया ड्रम प्लेयर। अब यह हमारा सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं, ओके। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है ये अपने को बताना है। सो चेक करते हैं। पहला है ओ स्ट्रिंग, तो ओ क्या प्ले कर रहा है, स्ट्रक, दैट मीन्स ये गलत है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज एम फ्लूट, तो जे फ्लूट प्ले कर रहा है, दैट मीन्स ये गलत है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, के फ्लूट, तो फ्लूट कौन प्ले कर रहा है, जे, तो यानी ये अभी भी गलत है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, जे स्ट्रक, तो जे कहाँ पर है हमारा, जे हमारा ये रहा, जे फ्लूट प्ले कर रहा है, ये भी गलत। नेक्स्ट गिवन है एस ट्रम्पेट, तो एस जो है ट्रम्पेट प्ले कर रहा है, दैट इज ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।